वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल क़ुरआन रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो कुरान करीम को खुश इल्हानी के साथ न पढ़े। गुफ्तगू चल रही थी कि ज़ख़ीरे अहादीस में 20 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इनका मुर्तकिब हम में से नहीं। उनमें 14वें नंबर पर वो इंसान है कि जो कुरान करीम को खुश इल्हानी के साथ नहीं पढ़ता। आपने फ़रमाया वो हम में से नहीं। शरीयत की तालीमात ये हैं कि इंसान कुरान करीम की तिलावत तजवीद के साथ करे, कुरान करीम की तिलावत खुश उसलूबी के साथ, खुश इल्हानी के साथ, अल्फाज को उनके मखारिज से अदा करे और प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत के जज्बे के साथ पढ़े। ऐसा ना हो कि तेज़ी में पढ़ता जाए, अल्फाज की अदायगी मखारिज से न हो, जिसकी वजह से मानी में तब्दीली आ जाए। नहीं, कुरान को ऐसा पढ़ा जाए जिस तरह कुरान करीम नाजिल हुआ है। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ा जाए। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर नरमी के साथ, आहिस्तगी के साथ, मोहब्बत के लहजे में पढ़ा जाए। आजकल बाज़ लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं लेकिन इतना तेज़ रफ्तारी में कि कुरान करीम समझ में नहीं आता। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मुसलमान के ऊपर कुरान का हक़ है कि वो कुरान करीम को खुश उसलूबी के साथ पढ़े। आजकल ये भी एक सोच है, कहते हैं कुरान करीम पढ़ने का माज़अल्लाह कोई फ़ायदा नहीं। कुरान करीम के जब मानी मालूम ना हो, तर्जुमा मालूम ना हो तो कुरान करीम पढ़ो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि ये बात गलत है। कुरान करीम के मानी मालूम हो बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर कुरान के मानी किसी को मालूम नहीं, वो कुरान करीम की तिलावत करेगा तब भी उसे अजर व सवाब मिलेगा। नबूवत के मकासद में पहला जो मकसद है वो है ही तिलावत। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। नबूवत के मकासद में पहला मकसद कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम की तिलावत, कुरान के अल्फाज सिखाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम की तिलावत पर अजर व सवाब का वादा बयान फरमाया है वो मानी के समझने पर मुनहसर नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया जिससे मानी याद होंगे उसे अजर व सवाब मिलेगा, जिसे मानी याद ना हो उसे अजर व सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी कौन सी दी? अलिफ लाम मीम की मिसाल दी। आपने फरमाया जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं। चूँकि अलिफ भी हर्फ है, लाम भी हर्फ है, मीम भी हर्फ है, हर हरफ पर 10 नेकियां तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल अलिफ लाम मीम की दी। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है, इसका माना किसी को मालूम नहीं। जब कोई मुफस्सिर यहाँ पहुँचता है, कुरान करीम के सबसे पहले जुमले पर ही इंसान अपनी जहालत का इकरार करता है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, अल्लाह इसका माना जानता है, मुझे इसके माने का नहीं पता। तो जिस लफ्ज़ का माना किसी को नहीं मालूम, किसी मुफस्सिर, किसी मुहक्किक, किसी मुहद्दिस, किसी आलिम को, किसी शेखुल हदीस को, किसी शेखुल तफसीर को अलिफ लाम मीम का माना नहीं पता, तो जिसका माना मालूम नहीं, जब उस पर अजर व सवाब है, जिसके मानी अगर पता हो उस पर तो बतरी क्या औला अजर व सवाब है। इसलिए कुरान करीम की तिलावत पर अजर व सवाब का वादा है। जब भी इंसान तिलावत करेगा उसे अजर व सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं, मन लम यतगन्न बिल क़ुरआन, जो कुरान करीम को खुश उसलूबी के साथ, खुश इल्हानी के साथ न पढ़ता हो। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है हम अपने दिन का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करें, अपनी औलाद को तिलावत का हुक्म दें ताकि हमारी घरों में बरकतें लौट कर आ जाएँ। आज हमने कुरान को सिर्फ़ इसलिए रखा, कोई पैसे नहीं दे रहा तो मस्जिद लेकर जाओ, कुरान पे पैसे रख दो। बच्ची को रुखसत करना है तो कुरान के साए में कर दो। नया घर बनाया है तो कुरान खानी कर दो। किसी का इंतकाल हो गया तो 40वें में कुरान खानी कर दी। कोई बीमार है तो तावीज़ बनाकर उसे पिला दिया, गले में डाल दिया। ये कुरान तो किताब थी ज़िंदा इंसानियत की, हिदायत की। हमने इस किताब को बीमारों के लिए, मुर्दों के लिए रख दिया, हालांकि ये ज़िंदा इंसानियत की हिदायत की किताब है। तो ख़ुद भी तिलावत हो और इस पर अमल हो, अपनी औलाद को भी हम इसका दर्स दें। जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ बरकतें लौट कर आती हैं। असलाफ़ उम्मत का कुरान के साथ बड़ा ही वालेहाना ताल्लुक़ था, इसीलिए वो चलते फिरते तिलावत किया करते थे। उनकी ज़िंदगियाँ तिलावत में गुज़रती थीं। आखिरी मौके पर भी फिर उनकी ज़बानों पर अल्लाह का कुरान होता था।
इसीलिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह मुस्लिम में इमाम अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल में लिखा, जब आखिरी वक्त करीब आया, इनके साहबजादी करीब बैठी परेशान थी। पूछा बेटी क्यों परेशान हो? फरमाया अब्बा जान आखिरत के मराहिल सोचती हूँ, आपके लिए तो परेशान हो जाती हूँ। फरमाया मत परेशान होना, मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे वालिद पे रहम करेगा, इसलिए कि इस कमरे में 30 साल से मेरा मामूल है कि मैं रोज़ाना एक कुरान करीम तिलावत करता हूँ। तो रोज़ाना एक कुरान करीम इमाम अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे। कुरान के साथ एक वालेहाना ताल्लुक़ था। तो हमें भी चाहिए कुरान से मोहब्बत और अक़ीदत हो, कम अज़ कम महीने में एक कुरान करीम हम तिलावत करें, रोज़ाना एक सिपारा कुरान की तिलावत हो, मस्जिद के इमाम से कारी साहब से वक्त लें और कुरान को खुश इल्हानी के साथ पढ़ें। उमूमन इंसान ने कुरान बचपन में पढ़ा होता है, नासमझी का दौर होता है, लहू लाब का दौर होता है, उस वक्त कुरान के हुकूक का पता नहीं होता। इसलिए अब जब जैसे इंसान दीगर तालीमात के लिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे ट्यूशन में लगाता है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में लगाता है, महंगी से महंगी तालीम उन्हें दिलवाता है, इसी तरह इंसान कोशिश करे अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा कुरान पढ़वाए, तजवीद के साथ उसे कुरान पढ़वाए, ख़ुद भी उस्ताद से वक्त ले कुरान करीम को पढ़े। आज हर चीज़ के लिए वक्त है, मुसलमान के लिए जो वक्त नहीं वो कुरान का वक्त नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं है जो कुरान करीम को खुश इल्हानी के साथ नहीं पढ़ता। इसलिए हम कोशिश करें इस गुनाह से अपने आप को बचाएं और कुरान करीम को खुश इल्हानी के साथ और तजवीद के साथ पढ़ें, कुरान सीखें ताकि लिसान नबूवत में हम बेहतरीन इंसान बन जाएं। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम सीखे और लोगों को सिखाए। तो लिसान नबूवत में बेहतरीन इंसान उसको नहीं कहा जिसके पास दौलत हो, जिसके पास पैसा हो, जायदाद हो, ओहदा हो, माल हो। आपने कहा बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम सीखे और लोगों को सिखाए। इसलिए मस्जिद के इमाम की कभी तौहीन न करें, मस्जिद के मुअज्जिन की, मस्जिद के कारी साहब की, तजवीद पढ़ाने वाले की, नाजरा और कायदा पढ़ाने वाले की। इसे लिसान नबूवत ने बेहतरीन कहा। एक ये कि मैं कहूँ फ़लाँ इंसान बेहतरीन है, आप कहो फ़लाँ बेहतरीन है। एक वो है कि जो लिसान नबूवत ने जिसके बारे में कहा वो बेहतरीन इंसान है, तो वो इंसान बेहतरीन है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। तो हम कोशिश करें कुरान करीम को खुश इल्हानी के साथ पढ़ें। अगर पहले पढ़ा है तजवीद के साथ नहीं पढ़ा तो वक्त निकाल कर तजवीद के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में तिलावत को अपने मामूलात में लेकर आएँ।